अमेरिका ने यूक्रेन समेत दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक की इमदाद आर्जी तौर पर रोक दी। सिर्फ हंगामी खुराक और इसराइल और मिस्र के लिए फौजी फंडिंग को इस्तिस्ना दिया गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुअत्तल किए गए प्रोग्राम्स में यूक्रेन, ताइवान और उर्दन की इमदाद का प्रोग्राम भी शामिल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किए गए हैं। महकमा ख़ारजा ने ताहाल इस खबर की तस्दीक नहीं की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का दूसरा और आखिरी मैच आज से मुल्तान में खेला जाएगा। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान, एक तब्दीली की गई है। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद की जगह दाएं हाथ के फास्ट बॉलर काशिफ अली पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट डेब्यू करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद का कहना है कि पाकिस्तान में भी ऐसी पिचेस बननी चाहिए जैसे दीगर ममालिक में फ़ायदे के लिए बनाते हैं। वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइन स्पिन पिच पर मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से स्पिन विकेट बनाने से फ़ायदा हुआ। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए फाइनल 11 में शामिल होने वाले फास्ट बॉलर काशिफ अली का मानना है कि उनकी 2 माह की बेटी की दुआ उनके काम आ गई। इस मकाम तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत की है। काशिफ अली मुल्तान में अपना टेस्ट डेब्यू करेंगे। मौजूदा माली साल की पहली छमाही में टैक्स की इकट्ठा करने में बेहतरी, बरामद कुनंदगान और परचून फरोश के मुकाबले में तनख्वाहदार तबके ने 300% ज़्यादा टैक्स दिया। द न्यूज़ के सहाफ़ी मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक बरामद कुनंदगान और रिटेलर्स की मुश्तरका टैक्स के मुकाबले में भी तनख्वाहदार तबके ने पहले जुलाई तक दिसंबर ज़्यादा इनकम टैक्स अदा किया। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला माली साल होगा जब हुकूमत तनख्वाहदार तबके से 30 जून 2025 तक कौमी ख़जाने में 500 अरब रुपए की खती रकम जमा करेगी। FBR ने गुज़श्ता माली साल के दौरान तनख्वाहदार तबके से 367 अरब रुपए जमा किए थे। अब IMF के $7 अरब के एक्सटेंडिंग फंड फैसिलिटी के तहत ज़्यादा आमदनी वाले स्लैब्स के लिए टैक्स की शरह 40% तक बढ़ा दी गई, जिसका नतीजा तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ की सूरत में निकला है। कोई और इदारा 26वीं तरमीम ख़त्म करेगा तो कोई नहीं मानेगा। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वाज़ेह पैगाम, कहा आईनी बेंच हो या रेगुलर बेंच, आईन और कानून को मानना होगा। मुतनाज़ा पीका एक्ट पर बिलावल का कहना था कि पीका एक्ट पर मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से मुशावरत होती तो बेहतर होता। पीपल्स पार्टी की वजह से पीका का कानून पहले से बेहतर हुआ। हुकूमत को कोई भी कदम उठाने से पहले इत्तफाक राय पैदा करना चाहिए। इस सवाल पर कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रहेंगे या नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा इंशाअल्लाह। बिलावल ने कहा पीपल्स पार्टी काबीना में नहीं जा रही। अमरीका के दौरे से मुतालिक सवाल पर कहा अमरीका जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप के नाश्ते की दावत में शिरकत करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को बुला लिया। PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात को जुडिशल कमीशन की तश्कील से मशरूत कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जुडिशल कमीशन के ऐलान के लिए 7 रोज़ बहुत थे। बानी PTI ने मुज़ाकरात रोक दिए हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि PTI 1 साल से एक दरवाजे पर खड़ी उसे खटखटा रही थी। दरवाज़ा नहीं खुला तो उन्होंने फाइनल कॉल दी और अपने सारे हरबे आजमाने के बाद हमारे पास आई। अब हमारे पास से जा रही है तो उसके जहन में ज़रूर कोई मंसूबा होगा। उन्होंने अपना फैसला कर लिया है तो करें, नया रास्ता चुन लिया है तो चुनें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाजिब खानजादा के साथ में बातचीत, कहा डी चौक की नफ्सियात रखने वाली ये जमात मुज़ाकरात के लिए बनी ही नहीं। अब हम इनके पीछे जाकर ये नहीं कहेंगे कि लौट आओ और मुज़ाकरात करो। अगर स्पीकर ने 28 जनवरी से पहले इजलास को ख़त्म नहीं किया तो हम इजलास में ज़रूर जाएंगे।
एक तरफ इख्तलाफ, एक तरफ इतफाक। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली जुनैद अकबर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मुतफिका तौर पर चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी किए गए अलामिये के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में तारिक फजल चौधरी, उमर अयूब, शिबली फराज ने जुनैद अकबर खान का नाम तजवीज़ किया। रियाज फतियाना, आमिर डोगर, वजीहा कमर, सरदार यूसुफ जमान और दीगर ने जुनैद अकबर की तायीद की। नौ मुंतखब चेयरमैन PAC जुनैद अकबर खान का कहना है कि वो तमाम अरकान को साथ लेकर चलेंगे। Unfortunately, nobody opposed from the opposition all these bills. The joint sitting is adjourned to meet again on Wednesday, 12th February 2025 at 11 AM. पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अपोजिशन के शोर शराबे और नारेबाजी की वजह से सिर्फ 18 मिनट में ही मुलतवी। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीका एक्ट नामंजूर, सहाफ़ियों पे जुल्म नामंजूर के नारे। हंगामा आराई के दौरान 4 कवानीन मंजूर करा लिए गए। मजीद 4 बिल्स पर राय शुमारी मौखर कर दी गई। 1.25 घंटे ताखीर से शुरू होने वाले इजलास में PTI अरकान प्ले कार उठाए ऐवान में दाखिल हुए। स्पीकर की जानिब से अपोजिशन लीडर को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। इजलास का दौरानिया इतना कम रहा कि बिलावल के ऐवान में पहुंचने से पहले ही 12 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया। PTI के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट का पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से मिलकर पीका कवानीन के खिलाफ एहतजाज। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत इंतजामिया के साथ मुकन्ना को चलाने में भी नाकाम हो चुकी। 9 पार्लिमानी दिनों में 37 कवानीन इस तरह मंजूर किए कि 1 मिनट भी किसी कानून पर बहस ना हो सकी। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि पैका कवानीन ने मीडिया को आज़ादी को काल कोठरी में डाल दिया है। हुकूमत इजहार राय की आज़ादी को कंट्रोल करना चाहती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पार्लियामान से काले कवानीन मंजूर करके इजहार राय को ख़त्म किया जा रहा है। बैरिस्टर अली सफ़र ने कहा कि पीका कानून में ऐसी शिकें हैं जो आज़ादी इजहार राय को नुकसान पहुँचा सकती हैं। हुकूमत को चाहिए था कि स्टेक होल्डर्स को बिठाती। JUIFA के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की पीका एक्ट में तरमीम की मुखालफत। कहा, फेक न्यूज़ वो होगी जो हुकूमत को तकलीफ देगी। जो पहली हुकूमत थी वो भी ऐसे ही करती थी, अब ये हुकूमत आई है तो ये भी वही कर रही है। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद मुतनाज़ा पीका एक्ट सेनेट में पेश। अपोजिशन का एहतजाज, पीका एक्ट नामंजूर के नारे और वॉकआउट। बिल मुतालिका कमेटी के सुपुर्द। सेनेट गैलरी से सहाफ़ियों का भी वॉकआउट। ऐवान में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल और नेशनल कमीशन बराए अक़लियत के क़याम का बिल भी पेश। अपोजिशन के रवैये पर आसम नज़ीर तारड़ ने कहा कि बिल कमेटियों को भेजे जा चुके। ऐवान में जुलूस जलसा करने के बजाय कमेटी में जाकर बिल पर बात करें। सेनेट का इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मुतनाज़ पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ के शफीउल्लाह जान की पेश करदा करारदाद में कहा गया है कि पीका तरमीमी एक्ट आज़ादी सहाफ़त पर कदगन है। KP असम्बली इसे मुस्तरद करती है। विफाक पीका एक्ट से गैर जमहूरी और मुतनाज़ तरमीम वापस लें। मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ असम्बली में सहाफ़ियों का भी एहतजाज। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी मुतनाज़ पीका एक्ट में तरमीम मुस्तरद कर दी। मज़ाहमत का ऐलान कर दिया। PFUJ के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी का हुकूमत से मुतनाज़ एक्ट में तरमीम फौरी वापस लेने का मुतालबा। PFUJ ने कहा कि यह मुंतखब जमहूरी हुकूमत की तरफ से लाया गया स्याह तरीन कानून है। उधर फ्रीडम नेटवर्क का भी मुतनाज़ पीका एक्ट पर तशवीश का इजहार। बयान में कहा कि सहाफ़ियों को दरपेश कानूनी मुकदमात का बढ़ता इस्तेमाल नए खतरे को साबित कर रहा है। फ्रीडम नेटवर्क इन कवानीन को पाकिस्तान में डिजिटल माहौलियाती निज़ाम के लिए संगीन खतरे के तौर पर देखता है। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत से पंजाब और इस्लामाबाद में जल्द बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। दरियाई सिंध से 6 नहरें निकालने का मामला उठाने के लिए मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का भी मुतालबा। मरकजी मजलिस
मुंतज़मा के इजलास के बाद सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी की मीडिया ब्रीफिंग। इजलास ने वफाकी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुतालबा किया कि कुरम में अमन कायम करने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हुकूमत की ज़रिए पॉलिसी और सरकारी इदारों में मजदूर दुश्मन इक़दाम पर भी पीपल्स पार्टी की तशवीश। नैयर बुखारी ने कहा कि पंजाब हुकूमत से बातचीत के लिए मुज़ाकराती कमेटियाँ बरकरार रहेंगी। 3 अप्रैल के बाद सिंध भर में नई अजरक वाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के अलावा कोई नंबर प्लेट काबिल कबूल नहीं होगी। वजीर एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध मुकेश कुमार चावला का ऐलान। कहा 1 विंडो ऑपरेशन के लिए ट्रैफिक पुलिस को सिविक सेंटर फैसिलिटेशन सेंटर्स पर काउंटर कायम किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की चेक पोस्ट से भी गाड़ियों की नई नंबर प्लेट्स का मुकर्ररा वक्त में हुसूल यकीनी बनाया जाए। वाजिब अदा चलान वाली गाड़ियों के ट्रांसफ़र और दीगर अदायगियों को चलान की अदायगियों से मशरूत किया जाए। अशेख खुरनोश पर मुश्तमिल 70 मालबरदार गाड़ियों का चौथा काफिला ज़िला कुरम पहुँच गया। गाड़ियों में आटा, चीनी, फल, सब्जियां, अद्वियात और दीगर सामान शामिल। काफिले की सिक्योरिटी के लिए जगह जगह सिक्योरिटी एहलकार तैनात। अपर कुरम के लिए अद्वियात भी हेलीकॉप्टर के जरिए पाराचना रवाना। मुशीर सेहत एहतशाम अली के मुताबिक ज़मीनी राब्ता बहाल होने तक हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात भेजी जाएंगी। अमन मुआहिदे के दस्तखत कुनिंदगान और अमन कमेटियों के अरकान के साथ जिरगा 3 रोज़ में मुतवक्के। असलहा जमा करने के तरीक़ेकार के मामला तय किए जाएंगे। बग्गन और मकबल के मुतासरीन में इमदादी पैकेज के चेक्स तकसीम। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक 23 जाँबहक और ज़ख्मियों के वर्सा को चेक्स दिए गए। लाहौर मॉडल टाउन में ताजिर के घर पर डकैती। FIR के मुताबिक ताजिर ने वारदात से 1 रोज़ पहले 2 खवातीन को मुलाजिम रखा था। मुलाजिम खवातीन ने 2 मुसल्लह साथियों के हमरा अहल खाना को यरगमाल बनाया और 2 करोड़ 20 लाख रुपए के जेवरात और सामान लूट कर फरार हो गए। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में शादी की तकरीब फायरिंग से जख्मी दूसरा बच्चा भी इंतकाल कर गया। फायरिंग के साथ में आकर 30 साल का शख्स भी जख्मी हुआ था। तरपारकर के गांव में नायाब नस्ल के हिरन के शिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। 3 शिकारियों को गिरफ्तार करके 1 हिरन और 2 नायाब खरगोश तहवील में ले लिए गए। मुल्जिमान को आज अदालत में पेश किया जाएगा। नौशहरा में हज़रत सैयद कसीर गुल अलमारूफ शेख रहम कुमार काका साहब के 383वीं सालाना उर्स की 7 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी तहरीक इंसाफ की हुकूमत से भी बुरी है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी की लंदन में GNU से गुफ्तगू। कहा अवाम पाकिस्तान को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है, पार्टी तेज़ी से बढ़ रही है। साबिक वज़ीर मिफ्ता इस्माइल बोले हम किसी की गोद में बैठकर इख्तिदार में नहीं आएंगे। मुस्लिम लीग ने अपना रास्ता खो दिया है और PTI बहुत बड़ी हो गई है। ये नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग भी नहीं रही। आज तो बच्चों, समधियों और भाइयों की हुकूमत आ गई है। गजा में जंग बंदी माहिदा हमास आज मज़ीद 4 इसराइली मगवी ख़वातीन को रिहा करेगी। तबादले में 180 फ़लस्तीनियों को रिहा किए जाने का इम्कान। मगरबी किनारे के जनीन शहर में इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन जारी। अब तक 14 फ़लस्तीनी शहीद, 40 से ज़ायद ज़ख्मी, 3000 फ़लस्तीनी ख़ानदान नकल मकानी पर मजबूर। बरतानिया और आयरलैंड के कई इलाकों में तेज़ हवाएं। तूफ़ान एओएन के सबब 160 किलोमीटर फ़ी घंटा हवाएं। कार पर दरख्त गिरने से आयरलैंड में 1 शख्स हलाक। सड़कों पर दरख्त गिरने से कई सड़कें बंद। सड़कों पर मुतादिद हादसात। 10 लाख से ज़ायद घर बिजली से महरूम। मुल्क भर के एयरपोर्ट पर 1000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। तहरीक पाकिस्तान और तामीर पाकिस्तान में नुमाया किरदार अदा करने वाले जंग और जियो ग्रुप के बानी मीर खलीलुर रहमान को हमसे बिछड़े 33 बरस बीत गए। मीर खलीलुर रहमान ने सच्चाई और सादगी के साथ दुरुस्त और मुतवाज़िन नुक्ता नज़र पेश करने का उर्दू सहाफ़त को एक नया उसलूब अता किया। सैयारों की परेड का देखने का आज बेहतरीन मौका। माहिर फल्कियात प्रोफेसर जावेद इकबाल का कहना है कि 6 सैयारे इन दिनों एक ही लाइन में नजर आ रहे हैं।
ज़हरा, मुश्तरी, मरीख और जहल को आंख से देखा जा सकेगा। नेपच्यून और यूरेनस को दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। सैयारों का ये नज़ारा फरवरी के दूसरे हफ्ते तक जारी रहेगा। साइम अयूब, शाहीन शाफरीदी और हारिस रऊफ आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर में शामिल। श्रीलंका के 4, अफगानिस्तान के 3 और वेस्ट इंडीज़ का 1 क्रिकेटर भी टीम का हिस्सा। वुमेन्स वनडे टीम और टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में कोई पाकिस्तानी जगह ना बना सका। टेस्ट स्क्वाड में इंग्लैंड के 4, भारत के 3, न्यूजीलैंड के 2, जबकि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का 1 खिलाड़ी शामिल। लाहौर में आज बॉक्सिंग का मेला लगेगा। पाकिस्तानी बॉक्सर्स मुख्तलिफ वेट कैटेगरी में मुकाबले करेंगे। दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन के विमेन सिंगल्स टाइटल के लिए बेलारूस के अरीना सबलंका और अमेरिका की मैडिसन कीज आज मध्य मुकाबिल होंगी। मेंस सेमीफाइनल के दौरान नोवाक जोकोविच इंजरी का शिकार। अलेक्जेंडर ज़वेरेव के खिलाफ पहला टेस्ट हारने के बाद मैच से दस्तबरदार हो गए। दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन यानिक सिनर ने शेल्टन को स्ट्रेट सेट्स में हराया। साल की पहली हब रैली ऑटोक्रॉस रैली की आज कराची में होगी। 2 किलोमीटर का ट्रैक तैयार। 50 से ज़ायद मर्द ख़वातीन ड्राइवर्स एक्शन में नजर आएंगे। रैली में प्रीपेयर्ड, स्टॉक, वेटरन्स, लेडीज़ और इलेक्ट्रिक कार की कैटेगरीज शामिल। फास्टेस्ट टाइम ऑफ द ईयर का एजाज़ जीतने वाले ड्राइवर को कीमती कार इनाम में दी जाएगी। लाहौर में 3 रोज़ा फ्यूचर फेस्ट का इनेकाद। पहले रोज़ सीखो और कमाओ प्रोग्राम के इफ्तिताह किया गया। प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को हुनर सिखाकर खुद कफील बनाना है। नुमाइश में मुख्तलिफ स्टॉल्स तवज्जो का मरकज़ बने रहे। और तंजारा आर्ट गैलरी इस्लामाबाद में मुसव्विर इरफान चीमा के फनपारों की नुमाइश। भरपूर अंदाज में दिखाया गया बहार का जोबन। पंखड़ियों की शगुफ्तगी और आराइश की नज़ाकत को शुरा ने खूब सराहा और पसंद किया।